कार्तिक महामहत्तम अध्याय 10। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के 9वें अध्याय में हमने अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जाना था। आज इस 10वें अध्याय में हम गृहस्थ आश्रम के विषय में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक, सुनो सब शीश झुकाए। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, उसी तरह 6 प्रकार जो कि भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित हैं, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और रानी को छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के पुत्र के समान पालना करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूं, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता आपकी स्त्री को कौन ले गया है और कहां ले गया है, इसलिए मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ के ला सकता। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया है। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा, जब आपकी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसकी संतान उत्पन्न नहीं होती और उसके पितृ नरकवासी होती है। जो मनुष्य वैश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा को कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूं तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने मुझे अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया। जहां स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे,
वहां पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुनकर लज्जा युक्त हो राजा पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपया करके बताएं कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां ले गया। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पाल वन में हरकर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्तालपात वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अत्रि राज ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वलाक नाम वाला राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का मुझे कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हरकर लाया हूं, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा अपने आप में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गए और उनसे अपना कर्तव्य पूछने लगे। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक और परलोक कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी भी हो, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। यह सुनकर राजा बोला, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष और पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है। उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी को छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने वलाक नाम वाले उसी राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। वलाक को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु,
हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महत्व अति विस्तार से सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है वो बताओ। कार्तिक महामहत्तम 10वां अध्याय समाप्त। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का महत्व जाना। जहां पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है, वहीं पति में भी अपनी पत्नी के बिना कुछ नहीं। इस अध्याय में संक्षेप में पति धर्म का विवरण है। याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहें और प्रेम से बोलें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।